वनडे वन एपिसोड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टीच यू अ लेसन सीरीज का तीसरा एपिसोड शुरू होता है चोई गायोन के जिंदा रहने के वक्त के एक खूबसूरत पुराने फ्लैशबैक से। उस दिन ना हावा जिन मिलिट्री से छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। उसके साथ गायोन खुशी खुशी शहर घूमने के लिए निकलती है। रास्ते में एक पार्क में कुछ नाबालिग स्टूडेंट्स को खुलेआम सिगरेट पीते देखकर गायोन बिना किसी झिझक के पूरी हिम्मत के साथ उन्हें रोकने की कोशिश करती है। ये देखकर हमारा हावा जिन उसे बड़ी प्यार और गर्व के साथ देखता रह जाता है। लेकिन किस्मत में तो एक बहुत बड़ा हादसा लिखा हुआ था। इसके बाद कहानी आती है गायोन के कातिल चो ग्यूचोल के कोर्ट ट्रायल पर। कोर्ट में अपने आखिरी बयान में बिना किसी पछतावे के ग्यूचोल कहता है कि वो गायोन से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने उसे मार डाला। नाबालिग होने का कानूनी फायदा मिलने की वजह से कोर्ट उसे महज 2 से 4 साल की मामूली जेल की सजा ही सुनाती है। इस नाइंसाफी भरे और बेरहम फैसले को सुनकर हावा जिन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वो कोर्ट के बाहर ही ग्यूचोल पर गाड़ी चढ़ाकर उसे खत्म करने की कोशिश करता है। उसी वक्त मिनिस्टर चोए कांगसुक अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर हावा जिन की गाड़ी को रोक लेते हैं और फिर उसे किसी ऐसी शांत जगह ले जाते हैं जहाँ कोई उन्हें ना देख सके और अकेले में बात करते हैं। वो हावा जिन को समझाते हैं और सब्र रखने के लिए कहते हैं। वो हावा जिन को अपना एक बड़ा प्लान बताते हैं कि जब वो देश के एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएंगे तो ऐसे हिंसक बच्चों को कानून के सामने लाने के लिए ERPB नाम का एक स्पेशल ब्यूरो बनाएंगे। अब अगर वापस प्रेजेंट में आए तो हावा जिन कांगसुक और गुंडे से मिलता है। वो तीनों मिलकर सियोन गर्ल्स हाई स्कूल के एक टीचर के केस के बारे में गंभीरता से चर्चा कर रहे होते हैं। एक फीमेल स्टूडेंट द्वारा लगाए गए बदसलूकी और हैरेसमेंट के झूठे आरोपों को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उस बेचारे टीचर को अपनी जान देनी पड़ी थी। सिर्फ एक वीडियो की सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने की वजह से बिना किसी जांच पड़ताल के सबने मिलकर उस बेचारे टीचर को मुजरिम करार दे दिया था। इसी बीच बोंगो ने एक और चौंकाने वाली जानकारी शेयर करता है कि वहाँ की हैरी नाम की स्टूडेंट लगभग 6 लाख फॉलोअर्स वाली एक बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। इसके बाद दिखाए गए एक फ्लैशबैक में हम हैरी को क्लासरूम में बैठकर लाइव स्ट्रीम करते हुए देख सकते हैं। उस वक्त वहाँ की टीचर मिस जंग सुन योंग उससे फोन बंद करने के लिए कहती हैं। इससे गुस्से में हैरी एक पुराने वीडियो को एडिट करके बदल देती है। मिस जंग का एक बच्चे के बालों में फंसी च्युइंगम निकालने में मदद करने वाला एक अच्छा वीडियो उसने सोशल मीडिया पर इस तरह फैलाया जैसे टीचर उस बच्चे को बेरहमी से टॉर्चर कर रही हो। ये झूठ समझकर क्लास टीचर मिस्टर को से उस वीडियो को डिलीट करने के लिए बड़े शालीन तरीके से कहते हैं। लेकिन इसके लिए तैयार ना होकर हैरी मिस्टर को पर अपने साथ बदसलूकी करने का एक और झूठा आरोप लगाते हुए एक नया वीडियो अपलोड कर देती है। ये झूठा प्रचार सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाता है और मिस्टर को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। दुख और बेइज्जती को बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से आखिरकार उस बेचारे टीचर को अपनी जिंदगी ही खत्म कर देनी पड़ती है। इतना ही नहीं, इंटरनेट के जरिए उनकी पत्नी को भी भारी बेइज्जती और मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। इस बारे में जब मिस जंग सीधे हैरी से पूछती हैं तो वो झूठ बोल देती हैं कि मिस्टर को ने उनके साथ जबरदस्त ज्यादती की थी और वो इस पूरी बातचीत को सोशल मीडिया पर लाइव दिखा देती है। इसके साथ ही मिस जंग भी हैरी के फॉलोअर्स का अगला शिकार बन जाती हैं। स्कूल का प्रिंसिपल हैरी से उन दोनों वीडियोस को सोशल मीडिया से हटाने के लिए कहता है और बदले में उसे एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बनने के लिए पूरा सपोर्ट देता है। लेकिन इसके बदले हैरी प्रिंसिपल के सामने एक शर्त रखती है कि उन्हें परेशान करने की कोशिश करने वाली मिस जंग को उनका क्लास टीचर बना दिया जाए। अब अगर वापस प्रेजेंट में आए तो हावा जिन मिनिस्टर कांगसुक को बताता है कि उसकी ERPB टीम में एक नया मेंबर भी शामिल हो चुका है। पहले आर्मी में काम कर चुकी इम हानरिम वो नई ऑफिसर थी। जब कांगसुक हावा जिन से इस केस की अच्छे से जांच करने के लिए कहते हैं तो बोंगुन इसके लिए जरूरी टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सियोन गर्ल्स हाई स्कूल में मिस जंग इम हानरिम को एक ट्रेनी टीचर के तौर पर वहाँ के स्टूडेंट से मिलवाती हैं। लेकिन हैरी और उसकी सहेलियां मिलकर मिस जंग के साथ कितनी बदतमीजी से पेश आ रही हैं, ये हानरिम वहाँ खुद अपनी आंखों से देखती है और उसे इस पर बहुत गुस्सा आता है। हानरिम बिना किसी झिझक के हैरी से अपनी लाइव स्ट्रीम तुरंत बंद करने को सख्ती से कहती है। लेकिन जब वो सुनने को तैयार नहीं होती तो हानरिम उसका फोन छीनकर गुस्से में जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। ठीक इसी वक्त हावा जिन वहाँ आता है और बताता है कि स्कूल की समस्याओं को लेकर ERPB ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इसके बाद हानरिम खुलासा करती है कि वो कोई मामूली ट्रेनी टीचर नहीं बल्कि ERPB की एक ऑफिशियल इंस्पेक्टर है। शिक्षा मंत्रालय तुरंत पूरे स्कूल में कैमरे और निगरानी सिस्टम लगाकर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है। हानरिम स्टूडेंट्स के सारे फोन जब्त कर लेती है। बोंगुन दे की बेहतरीन टेक्निकल मदद से वो उन फोनों को भी जब्त कर लेते हैं जिन्हें बच्चों ने चुपके से छुपा कर रखा था। इस दौरान स्कूल के बाकी टीचर्स से मिलकर हावा जिन उनसे कहता है कि अगर उन्हें स्टूडेंट से किसी भी तरह की धमकी या परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो तो वो उन्हें बताएं। लेकिन बिना किसी शर्म के स्कूल का प्रिंसिपल झूठ बोल देता है कि यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं चल रही है। फिर भी हावा जिन टीचर्स को बिना किसी डर के खुलकर सच बोलने की हिम्मत देता है। बाद में स्कूल कैंटीन में हानरिम हावा जिन और ग्युंदे से मिलती है। पहले सेना में एक साथ काम कर चुके हावा जिन और हानरिम अपनी पुरानी आर्मी की यादें शेयर करते हैं और साथ ही बेचारे ग्युंदे की खिंचाई करके मजाक उड़ाते हैं। उसी दिन इम हानरिम हैरी और बाकी स्टूडेंट्स को जबरदस्ती क्लासरूम साफ करवाती है। इसी बीच वहाँ की एक दूसरी स्टूडेंट मिस जंग और हानरिम के बीच हो रही बातचीत को फोन में चुपके से रिकॉर्ड कर लेती है।
उस शाम हानरिम को इस बात के पुख्ता सबूत मिल जाते हैं कि स्कूल के बच्चे अब भी मिस जंग को मेंटली परेशान कर रहे हैं। इसके लिए हानरिम उन्हें कड़ी सजा देती है। इतना ही नहीं, स्कूल के बाकी बच्चे भी हैरी से पूछने लगते हैं कि मिस्टर को पर लगाए गए हैरेसमेंट के आरोप सच है। ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हैरी अपनी सहेली से कहती है कि वो इस ईआरपीबी को यहाँ से किसी भी तरह भगाने का रास्ता जल्द ही निकाल लेगी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ हो रहे साइबर हमलों और मेंटल टॉर्चर से मिस जंग अब भी पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। इसलिए वो स्कूल से इस्तीफा देने का फैसला करती हैं और अपनी एक दोस्त से ट्यूटर की नौकरी के लिए पूछती हैं। लेकिन वो दोस्त भी उनके खिलाफ लगे झूठे आरोपों का हवाला देकर नौकरी देने से कतराते हुए बात टाल देते हैं। कुछ दिनों बाद हैरी और उसके दोस्त अचानक मिस जंग के साथ बड़े प्यार और इज्जत से पेश आने लगते हैं। हानरिम टीचर को आगाह करती है कि स्टूडेंट्स उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। फिर भी मिस जंग यही मानना पसंद करती हैं कि ईआरपीबी के आने के बाद बच्चे सच में सुधर गए हैं। लेकिन हानरिम अब भी उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी। एक शाम हैरी मिस जंग को अपनी लाइव स्ट्रीम में आने का न्योता देती है। वो दुनिया के सामने ये साबित करने के लिए ये चाल चलती है कि उनके बीच कोई अनबन नहीं है। इतना ही नहीं, वो टीचर से उस लाइव स्ट्रीम में आकर ये बोलने के लिए कहती है कि ईआरपीबी की वजह से स्कूल के बच्चों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। बच्चों की इन ज्यादतियों और घटिया मांगों से तंग आकर स्कूल में मिस जंग को घबराहट और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इस वक्त ना हुआ जिन उनके पास आता है और उन्हें संभालने की कोशिश करता है। फिर वो अपनी जिंदगी में हुए एक बहुत बड़े हादसे के बारे में उनसे बात करता है। वो अपनी करीबी चोई गायोन के बारे में बताता है, जिसे पहले एक स्टूडेंट ने बेरहमी से नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद ना हुआ जिन एक और अहम बात का खुलासा करता है कि उनके इस स्कूल में आने की सबसे बड़ी वजह इसी स्कूल के कुछ अच्छे स्टूडेंट्स का ईआरपीबी को भेजा गया एक सीक्रेट मैसेज था। वो मैसेज उन बच्चों ने अपनी प्यारी टीचर मिस जंग को हैरी के बुरे बर्ताव से किसी भी तरह बचाने की गुहार लगाते हुए लिखा था। बच्चों के उस प्यार भरे मैसेज को पढ़कर मिस जंग बहुत इमोशनल हो जाती हैं। ना हुआ जिन उन्हें याद दिलाता है कि यहाँ के सारे बच्चे बुरे नहीं हैं और टीचर को सच्चा प्यार व इज्जत देने वाले उन अच्छे बच्चों के लिए ही अब उन्हें जीना चाहिए। अगले दिन मिस जंग अपने सारे पुराने डर को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल बदली हुई टीचर के रूप में क्लास में आती हैं। जब हैरी दोबारा आकर उस लाइव स्ट्रीम के बारे में पूछती है तो वो उसके मुंह पर साफ मना कर देती हैं कि वो इसमें शामिल नहीं होंगी। इसके बाद वो हैरी को क्लास के आगे बुलाती हैं और बोर्ड पर लिखा हुआ मैथ्स का सवाल हल करने के लिए कहती हैं। लेकिन सवाल हल न कर पाने पर परेशान हैरी की हथेली पर छड़ी मारकर वो उसे उसकी सही सजा देती हैं। इसके बाद मिस जंग क्लास में ऐलान करती हैं कि अब वो कभी अपने स्टूडेंट से डरने वाली नहीं है। इतना ही नहीं, वो साफ कह देती हैं कि जब तक हैरी वो सवाल पूरी तरह हल नहीं कर लेती तब तक आज की क्लास खत्म नहीं होगी। ये सब देखकर इम हानरिम को बहुत खुशी होती है कि आखिरकार मिस जंग अपने लिए हिम्मत से आवाज उठाना सीख गई हैं। दूसरी तरफ हैरी अब भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके टीचर के खिलाफ अपने झूठे प्रचार और कैंपेन जारी रखने की कोशिश करने लगती है। लेकिन बोंग यून तब तक उसका वो सोशल मीडिया अकाउंट ही डिलीट कर देता है। इतना ही नहीं, मिस्टर को पर उसने जो झूठा आरोप लगाया था वो उसी की बनाई हुई साजिश थी, ये साबित करने वाला एक वीडियो वो वहां अपलोड कर देता है। हैरी ने सरासर झूठ बोला था, ये साबित करने वाले सारे सबूत उस वीडियो में साफ नजर आ रहे थे। अपने सारे झूठ दुनिया के सामने बेनकाब होते देख बौखलाई हैरी सीधे मिस जंग के घर भागती हुई पहुंचती है। वहां वो चिल्लाकर धमकी देती है कि वो पहले टीचर को नुकसान पहुंचाएगी और फिर अपनी जान दे देगी। हाथ में एक धारदार चाकू लेकर वो अपनी सारी बर्बादी का जिम्मेदार मिस जंग को ठहराती है। इसके बाद वो चाकू के साथ मिस जंग पर हमला करने के लिए झपटती है। इस छीना झपटी के दौरान मिस जंग अचानक बालकनी से नीचे गिर जाती हैं। लेकिन सही वक्त पर वहां पहुंचा ना हुआ जिन उन्हें नीचे गिरने से रोककर हाथों में थाम लेता है। फिर भी दोनों नीचे गिर जाते हैं। हुआ जिन अपनी पीठ के बल जमीन पर गिरकर उस टीचर की जान चमत्कारिक तरीके से बचा लेता है। दूसरी तरफ इम हानरिम हैरी से सख्ती से वो चाकू नीचे फेंकने के लिए कहती है, लेकिन जब वो ऐसा करने को तैयार नहीं होती तो हानरिम अपने हाथों से उस चाकू को पकड़ लेती है और उसे बालकनी से नीचे गिरा देने की चेतावनी देती है। मगर उसे नीचे गिराने के बजाय हानरिम उससे बहुत संजीदगी से एक बात कहती है। हानरिम उससे कहती है कि हमेशा आसान रास्ता चुनने के बजाय अपने किए गए बुरे कामों और बड़ी गलतियों के अंजाम को भुगतते हुए ही उसे जीना सीखना होगा। इसके बाद हम बोंग यून को हानरिम के जख्मी हाथों पर बड़े ध्यान से मरहम पट्टी करते हुए देख सकते हैं। वहीं बालकनी से गिरने की वजह से सिर में गहरी चोट लगने के कारण हुआ जिन के सिर से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे उस दर्द से संभल रहा होता है। अगले दिन मिनिस्टर चोई कांगसुक इस केस की कामयाबी और उसके नतीजों के बारे में मीडिया के सामने बात करते हैं। इसके हिस्से के तौर पर वो एक बड़ा ऐलान करते हैं कि अब से ईआरपीबी स्टूडेंट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और भी कड़ी निगरानी रखेगी। लेकिन इसी दौरान कांगसुक का सियासी विरोधी हुआंग गीते और उसके साथी बैक स्टेज एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि चोई कांगसुक और ना हुआ जिनके ईआरपीबी बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा निजी स्वार्थ है और दुनिया के सामने उसका पर्दाफाश करना ही उनका मकसद है।
वो ये साबित करने के लिए ये बड़ा दांव चल रहे हैं कि ये ब्यूरो सिर्फ चोई गायोन के आरोपी से बदला लेने के लिए काम कर रहा है। ईआरपीबी के वजूद को ही खतरे में डालने वाली विपक्ष की इस नई चाल का ना हुआ जिन और उसकी टीम कैसे सामना करेगी, ये हम अगले एपिसोड्स में देखेंगे। अगर आपको इस सीरीज की कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले एपिसोड के लिए पार्ट 4 जरूर कमेंट कीजिएगा।